नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण अपडेट भी बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि यूपी टेट देने के बाद अगले 3 महीने आपको क्या करना चाहिए ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती में आपकी ये तैयारी सबसे मजबूत बनी रहे। सबसे पहले आज की दो महत्वपूर्ण अपडेट यूपी टेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में है, जो कि बहुत आसान भाषा में मैं बताना चाहूँ तो यूपी टेट परीक्षा अलग अलग 2 शिफ्टों में होती है। 2 शिफ्टों में हुई और कितने दिन, 2 से 3 दिन तक चली, ठीक है, 2, 3 और 4 को। और किसी शिफ्ट का पेपर आसान भी हुआ होगा और किसी शिफ्ट का पेपर आपको कठिन भी लगा होगा। कोई सब्जेक्ट आपको हिंदी कहीं किसी सरल लगी होगी तो उसे 2, 3 या 4 में, किसी वाले एग्ज़ाम में आपको हिंदी कठिन लगी होगी या सीडीपी कठिन लगी होगी या किसी में सीडीपी आसान लगी होगी। इन्हीं सब की समस्या सबको ना हो, जिस कारण से क्या किया जाता है कि अभ्यर्थियों को साथ समानताएं बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। सीधा मतलब है कि किसी भी शिफ्ट के पेपर की जब कठिनाई के कारण अनुचित लाभ या नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि 2 तारीख को पेपर कठिन था और 3 तारीख को पेपर सरल था, तो 3 तारीख वाले को आसान से नंबर मिल जाएं और वो क्वालिफाई हो जाएं और 2 तारीख वाले रह जाएं। इन्हीं चीज़ को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। इसलिए इस विषय को लेकर बेवजह घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट भी किए हैं, फुल अटैम्प्ट सब लोग किए हैं, तो फ़ायदा होगा, लेकिन 2 से 3 नंबर का, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, है ना। मुझे जो लगता है सुपर टेट भर्ती 2026 से लेकर जो अपडेट है वो ये है कि अखबारों और चल रही रिपोर्टों के आधार पर जो आयोग के सदस्य थे योगेंद्र जी, उनके आधार पर भर्ती का दियाचन मिल चुका है बिल्कुल। लेकिन अभी भी कुछ समय है, अभी भी 2 से 3 हफ्ते हैं, तो मुझे लगता है पहले कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर जारी होने के बाद ही भर्ती आगामी आएगी। आने के बाद भी 15 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद उसका ऑनलाइन स्टार्ट होगी और उसके 1.5 महीने बाद उसकी लास्ट डेट होगी, मतलब 1 महीने बाद लास्ट डेट होगी और 1 महीने से कम 2 से ढाई महीने या 3 महीने का अंतर आपको मिलेगा, फिर एग्ज़ाम होगा। मतलब ये प्रक्रिया अभी 4 महीने की है। लेकिन वो काम आपको नहीं करना है कि जब फॉर्म आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू करें। जिस दिन फॉर्म आ जाए उस दिन आप जो है टेस्ट सिर्फ आपके लिए बचे रहे, बाकी आप सब कुछ पहले से पढ़े हुए हों। सिर्फ आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट पे ही सिर्फ आपका बचा होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि अभी तक तो कोई विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, और जब कुछ ऐसा जारी होगा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, है ना। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि यूपी टेट के बाद अगले 3 महीने क्या करना है। तो अगर आपने यूपी टेट दे दिया है और अब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, तो यह वीडियो ही आपके लिए है। बहुत से अभ्यर्थी यूपी टेट देने के बाद सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। अगर आपने इन अगले 3 महीनों का सही उपयोग कर लिया है तो आने वाली शिक्षा भर्ती में आपकी तैयारी दूसरों से कई गुना बेहतर होगी। सबसे पहले एक बात समझिए कि यूपी टेट क्या था। एक पात्रता ही परीक्षा तो थी, नौकरी तो नहीं थी। असली मुकाबला तो नौकरी के लिए देने वाले सुपर टेट परीक्षाएं हैं, या जो यूपी टेट नहीं दिए हैं, ठीक है, या दिए हैं तब भी वो सीटेट देना चाहते हैं या आगामी कोई भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं। कोई भी पेपर, अब जैसे कस्तूरबा गांधी और अनुदेशक की भर्तियां भी आनी है, इनके लिए भी हो सकता है कि इनके लिए भी एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करा दिया जाए। जैसे कि अब कई संविदा भर्तियों में भी पेपर होने लगे हैं। एसीसी एजुकेटर में जैसे एग्ज़ाम कई जगह हुए हैं, वैसे ही हो सकता है कि कस्तूरबा गांधी वाले एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि पेपर अलग से कंडक्ट करा दिया जाए। तो आपको क्या करना है, तैयारियों को धार देनी है। ये समय है धार देने का, ना कि फलती मार के बैठ के सिर्फ रिजल्ट देखने का, ठीक है। इसलिए अभी से ऐसी तैयारी कीजिए जो हर परीक्षा में आपके काम आए। पहले महीने में एनसीईआरटी और बेस मजबूत करना है, ठीक है। इसमें आपका लक्ष्य होना चाहिए एनसीईआरटी का अभ्यास, सीडीपी का अभ्यास, हिंदी का और अन्य दूसरी भाषा का, पेपर फर्स्ट वाले गणित और ईवीएस का, पेपर सेकंड वाले आर्ट और साइंस वाले विषय का। इसमें आपका जो टारगेट होना चाहिए वो डेट वाइज होना चाहिए कि इतने दिन में ये समाप्त करेंगे, इतने दिन में ये। आप कैलेंडर में सर्किल करते जाएं कब का क्या क्या हमें कब कैसे समाप्त करना, अपने अपने समय के अनुसार, ठीक है। कोई हो सकता है 10 दिन में करे, कोई हो सकता है 7 दिन में करे, कोई हो सकता है 15 दिन में करे। तो अपने अपने समय के अनुसार सर्किल करके एक टारगेट बेस्ड प्लान ज़रूर बनाइए और शुरू हो जाइए। रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई कम से कम करना ही करना है, और 20 से 30 पुराने प्रश्न देखने ही देखने हैं। अगर हल ना कर पाएँ तो भी देखें, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे महीने में आपको प्रैक्टिस और एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या करना है कि रोज़ आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस देना है। अब मतलब आप
सब्जेक्ट वाइज देंगे। सीडीपी का दे रहे हैं, हिंदी का अलग दे रहे हैं, उसका अलग दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एक साथ दें। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, कमज़ोर टॉपिक को पहचान के अलग नोट करना है, एक डायरी बनाना है। ठीक है, और उन्हीं टॉपिक को दोबारा अध्ययन करना है। ठीक, याद रखिए चयन सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि अभ्यास से होता है। तो तीसरे महीने में आपको अभ्यास की रणनीति बनाना है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब परीक्षा जैसा माहौल बनाइए, अब फुल मॉक टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का काम छोड़िए, क्योंकि वहाँ आपको हिंदी और कोई दूसरी भाषा जो भी आपकी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो भी हो, ठीक है, और सीडीपी, ये सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में मिलेंगे। तो आपको एक साथ सारे क्वेश्चनों को अटेंड करने की क्षमता हो। सीडीपी में टाइम जो लगता है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। गलतियों का एनालिसिस करें, फाइनल रिवीजन करें। यही महीना लास्ट, तीसरा जो महीना होगा आपका, यही महीना आपका सिलेक्शन लेवल तक पहुंचाएगा। जब सब लोग फॉर्म भर रहे होंगे, लास्ट डेट होगी उस समय आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये इस योजना को आप फॉलो करें। इन 3 महीनों में मेरे चैनल पर आपको मिलेगा क्या? तो इन 3 महीनों में आपको 15 मिनट रिवीजन सीरीज मिलेगी। ये जो सीरीज है, ये जीके जीएस की सीरीज रहती है, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे होंगे तो उसमें जीके जीएस पूछा ही जाता है। वो सभी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगी। वो चाहे आपका टीचिंग से रिलेटेड हो, या यूपी SSC हो, ग्रुप डी रेलवे हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें जीके पूछी जाती है। फिर हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी। एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विज के माध्यम से बीच बीच में भी हम लोग कराते रहते हैं। और आपको ये भी मिलेगा कि अपडेट, जो परीक्षार्थियों से संबंधित जो परीक्षा आधारित रणनीति है, उससे रिलेटेड अपडेट, और जो कुछ ऐसा जो बताने लायक होगा शिक्षा विभाग से होगा तो वो ज़रूर बताएंगे। अन्य विभाग की भी बड़ी जानकारी मिलेगी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं वह वहीं रह जाते हैं, जो तैयारी करते हैं वही चयन तक पहुँचते हैं। अगला वीडियो, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, नोट पढ़ें और क्विज़ देते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।